हेलो फ्रेंड्स, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मुगल वंश के अंतर्गत हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में 1530 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1530 में आगरा में। अगला प्रश्न है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मूल नाम क्या था? तो हुमायूं का मूल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है, हुमायूं की माता का क्या नाम था? हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। क्या था? माहम बेगम। अगला प्रश्न है, हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता बाबर थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं के कितने भाई थे? तो हुमायूं के 3 भाई थे, हिंदाल, अस्करी और कामरान। एक बहन थी जिसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, वह पहला और अंतिम शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा? तो किसने बांटा था? हुमायूं ने बांटा था। जब ये बाबर का साम्राज्य 4 भागों में बट गया तो ये साम्राज्य भी क्या है? कमज़ोर हो गया। और इसी समय बात की जाए तो हुमायूं के 2 प्रमुख शत्रु भी थे, तो प्रबल शत्रु थे, जिनका नाम था शेर शाह सूरी और बहादुर शाह। शेर शाह सूरी एक अफगान शासक था और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। तो इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों ने बहुत सारे विद्रोह किए, जिससे हुमायूं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, हुमायूं के कामरान हुमायूं ने होगा यहाँ पर सॉरी हुमायूं ने कामरान को अपने राज्य का कौन सा भाग दिया था? तो काबुल और कांधार इसने अपने भाई कामरान को दे दिए थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अस्करी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? तो संबल क्षेत्र इसने अस्करी को दे दिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? तो मेवात और अलवर हिंदाल को दे दिए थे। तो इस तरह बाबर का साम्राज्य 4 भागों में बट गया और दिल्ली पर हुमायूं स्वयं शासन करता था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने जब 1532 में चुनार के किले की घेरेबंदी की तब किले का प्रमुख कौन था? तो कौन था? शेर शाह सूरी था। अगला प्रश्न है, 1533 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो सिसोदिया वंश का शासक था विक्रमादित्य। कौन? सिसोदिया वंश का शासक था विक्रमादित्य, जो रानी कर्णवती का पुत्र था और ये अल्पायु शासक था। अगला प्रश्न है, रानी कर्णवती ने किसे राखी भेजी थी? तो रानी कर्णवती ने अपनी सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर पुनः कब अधिकार किया? तो 1538 में हुमायूं ने दोबारा चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया था और इसी से परेशान होकर अगली वर्ष 1539 में शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को ललकारा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था? तो बहादुर शाह पर किया था। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी और रानी को अपनी शर्तों पर
संधि करने के लिए मजबूर किया था। अगला प्रश्न है बहादुर शाह का तोपची कौन था? तो बहादुर शाह का तोपची रमी खां था, जो कि एक तुर्की सा था। अगला प्रश्न है हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को कहाँ का शासन सौंपा था? तो बदख्शा प्रदेश का शासन सौंपा था, जहाँ का ये पहले सूबेदार था। अगला प्रश्न है हुमायूं ने देवरा का युद्ध कब लड़ा? हुमायूं ने देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा था। अगला प्रश्न है हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से कब शादी की थी? तो हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की थी। अगला प्रश्न है हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? तो हमीदा बानो बेगम मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी, जिन्हें मीर बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीर बाबा कहते हैं किसे? मीर अली अकबर जामी को मीर बाबा कहा जाता है, जो कि हिंदाल के गुरु थे। किसके गुरु थे? हिंदाल के गुरु थे। अगला प्रश्न है शेर शाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? तो कुतुब खां को भेजा था। कब भेजा था? जब प्रथम बार हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले की घेरेबंदी की थी, तो शेर शाह सूरी ने अधीनता स्वीकार कर अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजा था। अगला प्रश्न है रानी कर्णवती किसकी संरक्षिका थी? तो रानी कर्णवती विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? चौसा की युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह की विजय हुई थी और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में घोड़े सहित कूदना पड़ा था। अगला प्रश्न है हुमायूं को किसने यमुना नदी में डूबने से बचाया था? तो हुमायूं को निजामुद्दीन भिश्ती ने यमुना नदी में डूबने से बचाया था। हुमायूं शेर शाह सूरी से बचने के लिए यमुना नदी में कूद गया, परंतु हुमायूं को तैरना नहीं आता था। जब ये डूब रहा था तो निजामुद्दीन भिश्ती की नज़र इस पर पड़ती है और वह उसे बचा लेता है, और इसी खुशी में हुमायूं निजामुद्दीन भिश्ती को उसकी इच्छा के अनुसार एक दिन का शासक भी बना देता है। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन भिश्ती ने अपने एक दिन के शासन में क्या विशेष कार्य किया था? तो निजामुद्दीन भिश्ती ने एक दिन के लिए शासक बनने पर चमड़े के सिक्के जारी किए थे। क्या किया था? चमड़े के सिक्के जारी किए थे। तो चमड़े के सिक्के किसने जारी किए? निजामुद्दीन भिश्ती ने, जो एक दिन के लिए शासक बना था। अगला प्रश्न है भारत में मुग़ल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? तो जो हुमायूं का मकबरा है, तो मुग़ल शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा है। अगला प्रश्न है भारत में चारबाग शैली का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे में किया गया था। अगला प्रश्न है बहादुर शाह को हराने के बाद हुमायूं कौन से किले जीते थे? हुमायूं ने कौन से किले जीते थे? तो मांडू और चंपानेर का किला हुमायूं ने जीता था। अगला प्रश्न है देवरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो देवरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दीन पनाह नगर की स्थापना किसने और कब की थी? तो दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी 1533 ईस्वी में, और यहीं पर इसने एक पुस्तकालय भी बनवाया था। क्या बनवाया था? पुस्तकालय, जहाँ बैठकर ये किताबों का अध्ययन करता था। अगला प्रश्न है चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध
1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह हार हुई और हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान जब हुमायूं सिंध गया तो सिंध में उसने मीर बाबा के यहाँ अब शरण ली और 1 साल बाद मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, मतलब शादी कर ली। शादी के उपरांत मीर बाबा ने हुमायूं को अपने शिष्य अमरकोट के शासक बीर साल के यहाँ एक महल दिलवा दिया था। किसके यहाँ? अमरकोट के शासक बीर साल के यहाँ एक महल दिलवा दिया। वहीं पर हुमायूं ने अपना कुछ समय व्यतीत किया और वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में किसका? अकबर का जन्म हुआ था। किसका? अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के शासक बीर साल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। और इसके बाद हुमायूं को फिर से शासक बनने की सूझी और ये फारस के राजा तहमास से क्या है? संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? तहमास से संधि कर लेता है और उसे ईरान विजय करवाकर कुछ सेना प्राप्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी थी? तो कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी थी। किसके यहाँ शरण ली थी? मीर बाबा के यहाँ। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की थी, या कहा जाए सूरी की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां शेर शाह सूरी हो गया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई? तो सरहिंद के युद्ध के बाद भारत में मुग़ल सत्ता की पुनः स्थापना हुई, जो 1555 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ था। किसके बीच? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो किसने किया? हुमायूं ने 2 बार शासन किया। एक बार 1530 से 1540 और दोबारा 1555 से 56 तक, मतलब कुछ समय के लिए। अगला है, किस भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी? तो दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया? हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह पूरी ज़िंदगी गिरते पड़ते रहा था। तो किसने कहा है? लूनपुल ने। क्योंकि हुमायूं का जीवन बड़ा कष्टदायक रहा है, उसे भारत भी छोड़ना पड़ा था। अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और ततार खां के बीच हुआ था। इसके बीच हुमायूं और ततार खां के बीच 15 मई 1555 में, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। अगला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। जब ये 20 जनवरी को पुस्तकालय से पढ़ के निकल रहा था तो लड़खड़ा कर गिरने से इसे चोट लग गई। तो 20 जनवरी को ये चोटिल हुआ और 24 जनवरी को इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण इसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। हुमायूं के मकबरे का नक्शा मीरक मिर्ज़ा गियास ने बनाया था या तैयार किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है?
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जो कि श्वेत मार्बल से बना भारत में प्रथम गुंबदाकार मकबरा है। हुमायूं मकबरा कैसा है? भारत में निर्मित श्वेत मार्बल का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, जिसके चारों ओर एक बाग की रचना भी की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था और सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ये प्रश्न आपने देखा होगा, कई बार पूछा गया है। तो हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था और सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा क्या है? तो हुमायूं नामा क्या है? हुमायूं की जीवनी है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।